नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे सरकार की चलाई जा रही श्री अन्न योजना की। श्री अन्न योजना भारत सरकार की एक विशेष पहल है जो मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को बढ़ावा देने और उनकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य है मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। केंद्र सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है, जिससे किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और सरकार के इस प्रयास में मध्य प्रदेश सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में श्री अन्न, जिसमें रागी, कोदो कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का के उत्पादन में बढ़ावा देने और किसानों से इन फसलों की सरकारी खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए बीज, खाद और उत्पादन वृद्धि के उपायों में सहायता दी जाएगी। साथ ही फसल बीमा और अनुदान की योजना भी शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तुअर उत्पादक किसानों को भी उन्नत बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने और उच्च पैदावार के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने कहा, तुअर उत्पादक किसानों को अच्छी किस्म के खाद, बीज और उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। इसके लिए किसानों को फसल अनुदान देने और उनकी फसल का बीमा कराने जैसे नवाचार भी किए जा सकते हैं। अब कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आगामी 26 से 28 मई तक नरसिंहपुर में विशाल कृषि मेला और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुग्ध, मत्स्य, सब्जी, श्री अन्न उत्पादन से जुड़े स्टॉल्स, उन्नत कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी और बुकिंग, साथ ही कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 8 से 10 जून को सतना में भी इसी तरह का आयोजन प्रस्तावित है। अब एक और जहां केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने और किसानों की आय दुगनी करने को लेकर लगातार कोशिश चल रही है, तो वहीं कांग्रेस की इस मुद्दे पर अपनी अलग राय है। चलिए पहले सुन लेते हैं भाजपा कांग्रेस दोनों के पक्षों की बातें, फिर इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। तो श्री अन्न और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताते हैं। किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने में मदद की जा सकती है। इसी के साथ मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। सरकार मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रदान करेगी सब्सिडी, यानी कि किसानों को सब्सिडी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण कृषि विकास विभाग की समीक्षा भी की है। किसानों को श्री अन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री का। श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाएं, सरकार खरीदेगी किसानों से श्री अन्न, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने। रागी, कोदो कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाए। तुअर उत्पादक किसानों को अच्छे बीज, खाद और उत्पादन वृद्धि का प्रोत्साहन भी मिलेगा। सभी मंडियों का विभागीय अधिकारियों से विजिट कराएं, प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। यदि आवश्यक हो तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पर विचार किया जाए। मंडियों में किसानों को उपज बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर भी सरकार प्रतिबद्ध है। तो श्री अन्न और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और किसानों को इसको लेकर काफी ज्यादा फायदा भी होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और किसान नेता अनिल यादव जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जी से ही परिचर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। सर, सरकार लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रही है, चाहे मैं विरासत से विकास की बात कर लूं, चाहे अभी हाल ही में टेक्सटाइल एक्सपो हुआ था। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से फास्ट निर्णय लेते हैं, उनकी सराहना पूरे देश भर में हो रही है। अब श्री अन्न योजना को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों को श्री अन्न योजना के तहत किस तरीके से लाभ मिलेगा, जरा बताइए सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, सुन पा रहे हैं? सत्येंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है सत्येंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आनंद जी का मैं रुक कर लेता हूं। आनंद जी, मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। अभी
हाल ही में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकार साथ में काम कर रही थी। अभी फिलहाल मिलेट्स को लेकर और श्री अन्न योजना को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। क्या लगता है आपको कि किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए जो सरकार प्रोत्साहित कर रही है, इसका फायदा किसानों को मिलेगा? आनंद जी। देखिए, सरकार स्कीमें तो बहुत लाई है और ला रही है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर, प्लीज हेलो बोलिए। हेलो। हेलो आनंद जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ जी। हेलो आनंद जी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम, प्लीज बोलिए। हाँ। हेलो हेलो। आनंद जी सुन पा रहे हैं? देखिए, सरकार बहुत सरकार स्कीमें तो बहुत ला रही है, जी। पर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? अगर होता तो आज सरकार में किसानों की आय दुगनी हो गई होती, एमएसपी दुगनी कर दी गई होती। तो ये तो सिर्फ एक पब्लिसिटी इंस्टेंट है कि किसानों के लिए सरकार कर रही है, क्योंकि अभी बारिश आने वाली है, सीजन आने वाला है खेती का। तो सरकार तो हमेशा गुमराही कर रही है पिछले कई वर्षों से, और वो एक ये स्ट्रेटेजी है। और हर बार मुख्यमंत्री जी आते हैं, शिवराज सिंह जी ने भी कई घोषणा की, मोहन यादव जी ने भी कई घोषणाएं की, पर बेसिक व्यवस्थाएं तो आज भी किसानों की खराब है। बेसिक हालत उनकी आज खराब है। तभी तो ये स्थितियां हैं कि आज भी इनको सब स्कीमें लानी पड़ रही है। तो न तो डिपार्टमेंट ढंग से काम कर रहा है, न पार्टी काम कर रही है, न मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और न इस विभाग के मंत्री भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये इसीलिए किसानों की हालत खराब है। और भारतीय जनता पार्टी घोषणा वीरों के नाम से जानी जाती, कि हर एक महीने में घोषणाएं तो खूब करते हैं, पर उसके बाद काम नहीं करते हैं। इसीलिए ये स्थिति है प्रदेश के किसानों की। लेकिन आनंद जी, ये मोटा अनाज अगर सरकार उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है तो ये अच्छी बात है। मंडियों में इसकी आवक बढ़ेगी, किसानों को इसका फायदा होगा, और तो और सरकार ये बोल रही है कि हम सब्सिडी भी देंगे, तो सीधा सीधा किसानों को ये फायदा होगा। आनंद जी। नहीं, देखिए, किसान अपने हिसाब से अनाज उगाता है। सरकार के रिकमेंडेशन से अपना अनाज नहीं उगाता है वो। उसको आज इतने सालों से अगर किसान खेती कर रहा है, तो उसको मालूम है कि मेरी जमीन की तासीर, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट कैसा रहेगा, उसके हिसाब से वो फसलें बोता है। ठीक है, सरकार अगर बोल रही है कि आप मोटा अनाज बो, तो उसको सोचना है। लेकिन किसान को नहीं जिस लगता, फसल में क्योंकि फायदा किसान होगा, समझदार है, किसान अपने आनंद जी, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट आनंद के जी, हिसाब से किसान को जिस फसल में फायदा होगा, किसान वही फसल उगाएगा। और सरकार ये कह रही है सब्सिडी भी देंगे, हम बीज खाद भी उपलब्ध कराएंगे, जितनी उचित व्यवस्था हो सकेगी उतनी उचित व्यवस्था करेंगे। मोटा अनाज सरकार उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों की जो आय है वो बढ़े। फायदा किसानों को होगा तो इस ओर किसान ध्यान भी देंगे। नहीं, किसान का फायदा तो बाद में डिसाइड होगा, जब वो बोएगा। जब वो बोएगा और उसका फसल बिकेगी और उसका जो मूल्य आएगा, तो वो साल भर बाद वाली बात है। ये तो सरकार अब लालच देती है, वो दे रही है, पर आज किसानों की बदहाली की जिम्मेदार भी तो सरकार ही है। अगर ऐसा कुछ होता तो इतने सालों में किसानों की स्थिति सुधरती ना। इस देश में किसानों की स्थिति, इस प्रदेश में स्थिति खराब हो रही है। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट लालच देती है, गवर्नमेंट पब्लिसिटी करती है, घोषणाएं कई करती है, पर किसान को अपने व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक क्लाइमेट के हिसाब से वो फसल बोता है, और जिससे उसको फायदा मिलता है। अभी किसान मक्का बो रहा है, और मक्का की आवक ज्यादा हो गई, तो किसान को रेट ही नहीं मिल रहा है। अब बताइए, नहीं, किसान की स्थिति के लिए स्टेब्लिशमेंट कहाँ है, एक स्थिरता कहाँ है कि उसको इतनी मिनिमम गारंटी मिलेगी? जो एमएसपी की बात सरकार प्रदेश की भी कर रही थी और देश की भी कर रही थी, तो उसकी कहाँ है गारंटी? तो किसान तो वैसे भी उसकी हालत खराब है। ठीक है सत्येंद्र जी, पूरी बात आप आनंद जी की सुन रहे थे। घोषणा करने से कुछ नहीं होगा, जब योजनाएं चलाई जा रही थी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, किसानों तक इसका फायदा किस तरीके से पहुंचेगा, और सरकार किसानों को मोटा अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित किस तरीके से कर रही, स्कीम में और क्या क्या बातें हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, जरा ये भी बताइए सत्येंद्र जी। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसानों को देवता मानती है, और अन्न देवता के तौर पे जिस प्रकार से बलराम रूपी किसान होते हैं, हम कहते हैं, तो वही मानती है। और हमेशा हमने अनेक योजनाओं के द्वारा लाभ दिया जा रहा है। अब किसानों को बीज बोने से लेकर के बाजार तक की जो व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं प्रदान करने के लिए हमारी सरकारें प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्पित हैं, और हर स्तर पर हमने लाभ पहुंचाया है किसानों के लिए।
सरल की है व्यवस्थाएं, उनको और हम सब्सिडीज भी देते जाते हैं बहुत सारी जगह पर। और कांग्रेस से विरोध करती है तो कांग्रेस किसान विरोधी भी है, और कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया, किसानों के साथ धोखा भी किया है। तो आज कांग्रेस के पास तो नैतिक अधिकार भी नहीं है किसानों के बारे में बोलने का। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज हमने किसानों के लिए उन्नति के काम किए, नए नए द्वार खोले जा रहे हैं, ये हम ही कर सकते हैं। और क्योंकि हम, जो हमारे पुराणों में कहा गया है किसानों के लिए कि अन्ना नाम पते नमा, क्षेत्राणाम पते नमा, अन्न के स्वामी की जय हो, क्षेत्र के स्वामी की जय हो। और ये जय हमने उस समय भी देखी जब कोरोना की महामारी चल रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ सारी अर्थव्यवस्था नेगेटिव थी, ऋणात्मक चली गई थी, और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि उसी ने ही हमें संभाला था। कृषि और उद्यानिकी जो है उसको, उसने ही हम सबको जीवन दिया, हम सबको आहार दिया, भोजन दिया। नहीं तो हमारा भी, सभी की मानव समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट था। तो किसानों की जो परिस्थिति है अर्थतंत्र में भी बहुत बड़ी है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो 2014 में किसानों की जो वार्षिक आय हुआ करती थी, वो हम 2022 में जो हमने लक्ष्य लिया था, उस वार्षिक आय को हम दुगना कर चुके हैं। सत्येंद्र जी, आनंद जी कह रहे हैं कि जो किसान है वो अपने हिसाब से, वेदर के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से फसल उगाता है। किस तरीके से आप प्रोत्साहित करेंगे? अगर किसान को कोई दूसरी फसल उगानी है तो उस तरीके से किसान श्री अन्न योजना के तहत फसल को उगाने के लिए सोचे, इसके लिए क्या प्लान है? देखिए, बिल्कुल अभी किसान को हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया हुआ है, और आज लगभग 30 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड मृदा परीक्षण हो चुके हैं। उस मृदा परीक्षण में हमने जगह जगह उसकी लैब बनाई हुई है, और उस लैब के द्वारा किसान को पता चल जाता है कि उसकी भूमि में कौन कौन से तत्व हैं। उस हिसाब से वह अपनी फसल चक्र को प्लान करता है। तो ये काम भी हमने ही किया। अब कांग्रेस बताए जो खाद की बात कर रहे हैं, तो मृदा टेस्ट की बात होगी। आज 30 करोड़ से ज्यादा सॉइल टेस्ट कार्ड बन चुके हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं, और जगह जगह किसानों को लाभ मिला है। और जो हमने अभी मोटे अनाज की बात की, और मोदी जी ने विश्व के अंदर भी मिलेट, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर भी मनाया गया पिछला वर्ष जो था। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को कंधे से कंधा मिला करके हमने कहा हमारे मध्य प्रदेश में जो मोटा अनाज उगाते हैं उनके लिए हम 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 3,900 रुपए का हम उनको लाभांश देंगे या सब्सिडी देंगे, उनको जो भी उनकी राशि, जो उनकी उत्पादन रहेगा। और अभी जो कल समीक्षा बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देश दिए कि समस्त राज्य के अंदर, समस्त क्षेत्र में ये मोटे अनाजों को उगाया जाए। और 3 फुट की बैगनी अरहर और एक नागदमन मटुकली करके जो है, ऐसी 3 फसलों को जीआई टैग भी मिला है जो मोटे अनाज है। यह भी हमारी सरकार की श्रमशीलता का पर्याय है। यही कारण है कि हमारे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अगर मध्य प्रदेश सरकार इसमें प्रयास नहीं करती तो निसंदेह जीआई टैग नहीं मिलता, किसी अन्य राज्य को मिल जाता। तो मैं आज मध्य प्रदेश सरकार को, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, कृषि मंत्री अजय सिंह कंसाना जी को, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी को, सबको साधुवाद देवी देना चाहता हूं कि उनके सार्थक प्रयास रहे। इसी कारण से जो 3 मोटे अनाज हैं इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है, किसानों को कितना फायदा होता है इस बात को और समझिए कि किसान नेता अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन कराइए, किसान अपने हिसाब से फसलें उगाएगा जिसमें लाभ होगा। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है श्री अन्न योजना उगाने के लिए। सरकार कह रही बीज भी देंगे, खाद भी देंगे, सब्सिडी भी देंगे और योजनाओं का लाभ भी देंगे। कैसे देखते हैं आप सरकार की इस नीति को? क्या वाकई किसानों को फायदा होगा? और बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप, जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो बीजेपी पे आरोप लगते हैं और बीजेपी की सरकार रहती है तो कांग्रेस। लेकिन सही बात मायने में पूछा जाए तो मोटा अनाज आप बोल रहे हैं सब्सिडी देंगे, प्रोत्साहन राशि देंगे, जगह जगह आप किसानों से चर्चा करने जाएंगे मुख्यमंत्री जी, तो ये सब चीजें मंच पे होती है। असल अगर जमीन पे पहुंचा जाए तो जमीन पे देखने को कुछ नहीं मिलता। आप कृषि अभियांत्रिक विभाग से सब्सिडी की बात करें, कितने बड़े घोटाले होते हैं, उद्यानिकी विभाग में कितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं। हकीकत बात यह है कि बिचौलिया और कुछ बड़े नेता मिलकर के बंदर बांट जो कर जाते हैं वही सब कुछ है। किसान समाज से चुनाव लड़ने के लिए, पार्टियों को चलाने के लिए बड़ा चंदा नहीं मिलता, लेकिन सब्सिडी जो बांटते हैं उसी में बंदर बांट होती है, उसमें बड़ा
मुनाफा जी। जो है कर्मचारी, अधिकारी और बड़े नेता लेकर के और पार्टी का संचालन करते हैं। तो ये और उद्योगपतियों को फायदा देते हैं। अभी इससे पूर्व में बात हुई कि भाई आप पराली जलाओगे तो प्रदूषण फैलेगा, ये होगा। भोपाल के बीचों बीच फैक्ट्री है, मंडीदीप के बीचों बीच फैक्ट्री है, इंदौर में चले जाइए फैक्ट्रियां, वहां कोई प्रदूषण की बात नहीं करता है। अरे किसान खेत में आज 100 50 किलोमीटर शहर से दूर है, गांव से 10 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन इतना दंड देना, उनको सजा देना, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपने मोटा अनाज उपजाने की बात कही है। भाई ठीक है, आपने पहले जो है जैविक की बात करी थी, कहां सक्सेस हुआ? जैविक हम ये करेंगे और जैविक को बढ़ावा देंगे, दुनिया भर की चीजें हुई थी पहले मुख्यमंत्री जी के टाइम पे, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के टाइम पे। कहां जैविक को बढ़ावा मिला? मार्केट ही नहीं है जैविक का। अगर उत्पादन हम कर लेंगे, लेकिन आप भाव तो दीजिए। आप तो हम कह रहे हैं कि चलिए गेहूं का भाव ये कर रहे हैं, मक्के का भाव ड्यूड़ा कर दीजिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। भाव की बात करिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कीजिए। हमें सब्सिडी हम बोल रहे सभी किसानों की तरफ से, और हर किसानों से मैं प्रदेश में मिलता हूं। सबका कहना यह है कि देखिए, आप 2 रुपए देते हैं और 10 रुपए फसलों में नुकसान कर देते हैं भाव करके। 100 रुपए 50 रुपए अगर प्रति बोरा हमें नुकसान हो रहा है, तो आप लगाइए, सैकड़ों बोरों पे, हजारों बोरों पे हैं सम्मान निधि। अरे 4000 कहां, हमारे 4 बोरे की कीमत नहीं है साहब। जो बढ़ोतरी अगर आप कर दें, सही फसलों के मूल्य दे दे। देखिए नहीं, देखिए मैं मुझे पूरी बात कर देंगे। अगर आपको देना ही कुछ है तो फसलों के सही दाम दीजिए। आप बैठ जाइए कि आपका खर्चा क्या आ रहा है, आपका खाद कितना लग रहा है, लेबर कितना लग रही, बीज कितना लग रहा है, उसके ऊपर 1 रुपए के ऊपर 10 पैसे हमें इनकम के दे दीजिए। ये इनकम है, सभी के एमआरपी रेट पे बिक रहे हैं। दुनिया कोई घाटे में अगर सौदा कर रहा हो तो बता दीजिए। बाढ़ से हम निपट रहे हैं, पानी से हम निपट रहे हैं, से, गर्मी से, सूखत से, ओले से, सारी चीजें। भाई आप एक मिनट जो इधर है, बाहर आओ, बाहर आ, इधर इधर जी आरआई पटवारी से आप अगर देखेंगे, पूछेंगे, तो वो जो है आंकड़े थोड़े बहुत पेश कर देते, थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाता कितने कोई, नहीं तो जो है हुसैन साहब एक मिनट इधर आओ यार। बीमा कंपनियां परेशान कर रही है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि कोई लाभ मिल जाए। कितने ऐसे लाभ हैं जिसपे विवाद हुआ। और देखिए, दूसरी बात कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलने का सैकड़ों बार प्रयास किया, किसानों ने किया। सिर्फ उज्जैन के किसान और भाजपा के नेता मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, आम किसान नहीं। तो ये दिखने के बाद ये रिटर्न नहीं ले सकता। अरे मेरी बात तो सुनो, टेक्निकल चीज अगर उसने ले लिया तो अब अपन के पास क्या रास्ता है? अपन तो उल्टा। आनंद जी, आनंद जी, चलिए ठीक है। सत्येंद्र जी, पूरी बात आप अनिल जी की सुन रहे थे। काफी सारी तो बदमाशी कर ही रहा है ना, अब क्या करेंगे? सत्येंद्र जी, काफी ज्यादा शिकायतें हैं अनिल जी को। तमाम बातें वो कह रहे हैं। सरकार, किसान फसल तो उठाए, उगा लेगा, लेकिन उसको मूल्य भी तो वैसा मिले। तमाम समस्याओं का सामना भी किसानों को करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा समस्या तब आती है जब किसान अपना अनाज लेकर मंडी पहुंचते हैं, बिचौलियों ने परेशान करते हैं, बंदर बाट होता है। इससे कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, हर समस्या को किसान के बीज से लेकर के बाजार तक का जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो जो समस्याएं आती हैं, उन सबको हल करने का, उस सबका समाधान करने के काम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी केंद्रीय सरकार लगी है, और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हर स्टोन को टर्न कर रही है, जिससे किसानों को लाभ मिले। और आप देखें, चाहे वो हमने ईनाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बना दिया गया, ईनाम मंडियां हैं मध्य प्रदेश में भी 250 से ज्यादा मंडियां, लगभग 259 मंडियां हैं। आज आप किसान जो है घर बैठे ही मध्य प्रदेश में या देश के किसी भी मंडी में बेच सकता है, इलेक्ट्रॉनिक की तरह इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो ये अनेक सुविधाएं हमने दी हैं। और आप देखिए, लेकिन सत्येंद्र जी देखिए, आप भी ये बात मानेंगे कि हर किसान इतना हाईटेक नहीं है। कुछ किसानों को तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। देखिए, बिल्कुल हमने, लेकिन आप यही बात कहते थे पहले कि कैसे होगा। आज दुनिया में भारत टेक्नो फाइनेंशियल इनोवेशन में लीडर बना हुआ है। फिनटेक इकोनॉमी आज भारत है। आज जितने विश्व के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उससे 55% टोटल क्या 55% भारत के अंदर हो रहा है।
तो ये वही भारत है। मुझे लगता है कि उसमें भी हम अपने किसानों को साक्षर करते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश में आप देखिए, अभी हमने गेहूं की, आप बता दीजिए, कांग्रेस की अगर इतनी भुजाओं में सामर्थ्य है तो आज कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है। आज भारत के अंदर सबसे महंगा दर पर मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदा है, 2600 रुपए प्रति क्विंटल में। कोई सरकार ने नहीं लिया। और कांग्रेस की सरकार है तो चाहे तो कांग्रेस की सरकार अपने जगह दे गई थी। और सोयाबीन की ये बात करते हैं, आज सोयाबीन भी मध्य प्रदेश ने जो लगभग 5000 रुपए क्विंटल का जो भाव हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने किया था, उस पे 2 लाख से ज्यादा किसानों का सोयाबीन खरीदा, 6 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का खरीदा और 3043 करोड़ रुपए हमने डायरेक्ट हमारे अन्न के पति, अन्नाणाम पते नमः, क्षेत्राणाम पते नमः, ऐसे हमारे किसान भाइयों के डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजा। एक कांग्रेस की नहीं है, सरकार नहीं है जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर कर देती और अपने कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी नेतागण और कांग्रेस का सिस्टम अपनी जेबें भर लेता। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है और आप देखिए, पूरा अभी गेहूं के अंदर भी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि हमने किसानों के बैंक अकाउंट में डाली है डीबीटी के माध्यम से। 2600 रुपए कांग्रेस जवाब दे दे, कांग्रेस ने अगर अपनी सरकारों में लिया हो तो, लेकिन कांग्रेस नहीं कर सकती। अगर ये बात करें, वही मध्य प्रदेश है जब 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तो जब पूरा फसल उत्पादन हुआ करता था, जो वो मात्र 160 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुआ करता था। आज मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन जो है 750 लाख मीट्रिक टन है। तो आप सोचिए, भूमि उतनी है, उस भूमि के अंदर अगर किसान इतना ज्यादा उपजा रहा है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो शासन प्रणाली है उसने किसानों की हितैषी हुई है, किसानों के कल्याण किए हैं। और एक खाद की बात करते हैं, आज खाद आज से नहीं उत्पन्न दिया जा रहा है। जब खाद यूरिया पहले भी देते थे, आज भी देते हैं। तो ये कांग्रेस 55-56 साल केंद्र में शासन रहा, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। कांग्रेस विरोधी है, किसान विरोधी है, 56 साल सोती रही। यूरिया नीम कोटिंग कर देते भैया, ये उद्योगपतियों की गोदी में चला जाता था। पूरा यूरिया जो है ब्लैक मार्केटिंग होता था, क्योंकि यूरिया से अमोनिया गैस बनती है और अमोनिया गैस जब बनती है तो वो महंगे दामों में बेची जाती है, उससे ज्यादा मुनाफा होता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारियों का जो नेक्सस है, जो उनकी गोदी में बैठने वाली कोई सरकार रही तो वो कांग्रेस रही। और कांग्रेस के नेतागण उद्योगपतियों के और व्यापारियों की गोदी में बैठ जाते थे और किसान भाइयों के हक को मार लिया करते थे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि हमारी भाजपा की सरकार आई और उन्होंने यूरिया के ऊपर नीम कोटिंग कर दी। ये नीम कोटिंग पहले भी हो जाती, हमारे वैज्ञानिकों ने सजेशन दिया था कि नीम कोटिंग की जाए। तो एक कांग्रेस जो है, इनको पचता नहीं है किसानों का कल्याण। आज किसान, वही किसान जो 150 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन करते थे, आज लगभग 750 लाख मीट्रिक टन का मध्य प्रदेश में उत्पादन करते हैं, उनको नहीं पचता। आज वही किसानों के लिए जो 7.5 लाख हेक्टेयर की भूमि थी, सिंचित भूमि, आज वो लगभग 60 लाख हेक्टेयर हो रही है। तो इनको दर्द होता है क्योंकि किसान उन्नत हो रहा है। आज पार्वती काली सिंध और जो चंबल है वो लिंक हो रही है, केन बेतवा लिंक हो रही है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज जो परियोजना है, ये कांग्रेस की आंखों में सुहा नहीं रहा है। किसानों के कल्याण का ये जो महायज्ञ जो हम चला रहे हैं, एक कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इससे आप आगामी देखिएगा, आगामी समय में लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सुजलाम सुफलाम स्वच्छ श्यामलाम जो हमारा मंत्र है, जो हम वंदे मातरम में पढ़ते हैं, निसंदेह हमारी भारत भूमि, मध्य प्रदेश की भूमि, जो चाहे वो मालवा अंचल हो, चाहे वो निमाड़ अंचल हो, चाहे वो बुंदेलखंड का अंचल हो, तो सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम मातरम, हमारी भूमि सुजलाम होगी, सुफलाम होगी, शस्य होगी, श्यामलाम होगी। तो ये सारे काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस को तो क्षमा याचना करनी चाहिए, और क्षमा याचना नहीं करते हैं तो बीजेपी के जो ऐसे कदम है, इन सबको भी सहयोग देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। लेकिन हम कांग्रेस के धन्यवाद से नहीं खुश होते हैं। हम तो भगवान रूपी किसानों की कैसे सेवा कर सकें और हम किसान कृषि उत्पादन कैसे बढ़ा सकें, हम नई किसानों के लिए किसानों की आय कैसे बढ़ा दें, हम किसान जो सिंचित भूमि है उसका रकबा और कैसे बढ़ा दें, हमें जो फलोद्यान है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, उसको हम और कैसे बढ़ा दें, या हॉर्टिकल्चर का जो रकबा 25% कर दिया है। कृषि उद्यान की मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी भी उसमें अपना परिश्रम डाल रहे हैं। हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पित है किसानों के लिए। हमने पिछले 3-4 सालों में 4 लाख करोड़ रुपए की राशि हमने किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दी है। जो जीतू पटवारी कहते हैं कि मध्य प्रदेश का आदमी तो दारू पी के सो जाता है और माताएं बहनें 200-500 रुपए लेके पोलके में रख लेती हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये कांग्रेस के लोग करते थे। हमने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए। ये वही 15 महीने की पापी सरकार थी कमलनाथ जी की, जिसने किसानों की फसल बीमा को रोक दिया था। फसल बीमा योजना के लगभग 2,000-2,500 करोड़ रुपए की राशि
हमारी सरकार ने जमा की जब हमारी सरकार आई, और आज हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि तो फसल बीमा में मिल चुकी है, क्लेम हो चुका है। ऐसे अनेक कार्य हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए किए हैं। तो अब सत्येंद्र जी देखिए, अब सरकार जिस तरीके से श्री अन्न योजना लेकर आ रही है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, अब ये देखने वाली बात होगी कि किसानों को ये पूरी योजना किस तरीके से समझ में आती है और कितना ज्यादा उत्पादन मोटे अनाजों का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जब किसानों को फायदा पहुंचाएगी तो किसान मोटा अनाज उगाने के बारे में सोचेंगे भी और उसकी खेती भी करेंगे खुशी खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे श्री अन्न योजना को बढ़ावा देने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए। सरकार कह रही है किसानों के लिए कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाए, मोटे अनाज को उगाया जाए, जिसको लेकर सरकार किसानों को फायदा देगी, सब्सिडी देगी, खाद बीज देगी। अब किसान मोटे अनाज को उगाने के लिए आगे बढ़ेगा, प्रोत्साहित होगा और मध्य प्रदेश मोटे अनाज और मिलेट्स के मामले में एक बार फिर से नंबर 1 बनकर उभरेगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।